नमस्कार, जोहार। जनजातीय सुरक्षा मंच का कल नई दिल्ली में आगाज़ होना है। नई दिल्ली के लाल किला मैदान में ऐतिहासिक भीड़ लगने वाली है। आइए हम उस विषय पर रास्ते में ट्रेन की सफ़र में चलते चलते आपको हम जानकारी दिलाते हैं। हमारे साथ हैं जनजातीय सुरक्षा मंच के प्रवक्ता सोमा उरांव जी। तो सोमा उरांव जी से हम आपको जानकारी दिलाते हैं, क्या कुछ है उनका कहना। बतलाइए, किस प्रकार आपको लग रहा है? आज ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, नई दिल्ली की ओर जा रहे हैं। सबसे पहले झारखंडी जोहार है और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से राम राम है। हम लोग झारखंड से दिल्ली के लाल किला मैदान के लिए ट्रेन में अभी बैठे हुए हैं, जा रहे हैं। आगामी 24 मई 2026 को लाल किला मैदान में जनजातीय सुरक्षा मंच के तत्वाधान में देश के कोने कोने से जनजातियों की सांस्कृतिक समागम एवं गर्जना रैली का आयोजन सुनिश्चित है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी हैं और इस लाल किला मैदान में जो कार्यक्रम होने जा रही है वो ऐतिहासिक कार्यक्रम है। आज तक लाल किला मैदान में केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को छोड़कर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को और पूरे केंद्रीय टीम को कि उन्होंने जनजातियों की सांस्कृतिक समागम एवं गर्जना रैली के लिए लाल किला मैदान में एनओसी दी है। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद एवं आभार। साथ ही साथ जनजातियों का सांस्कृतिक समागम कहने का मतलब है कि जनजातियों की जो अपनी अपनी वेशभूषा है, पहनावा है, भाषा है, बोली है, नृत्य मंडली है, पूजा पाठ है, इन सब सारे विषयों पर वहाँ पर एक झांकी की तरह दिखाई देगी। क्योंकि देश के कोने कोने से लगभग 550 जनजातियों की लगभग 5 लाख की संख्या में वहाँ पर लोगों को वहाँ पर उपस्थित होने की संभावना है और दिल्ली के 5 तरफ से लगभग 30,000 की संख्या में 5 तरफ से शोभा यात्रा करते हुए लाल किला मैदान में जब प्रवेश करेंगे 5 तरह से, उस समय का दृश्य जो होगा अति मनोरम दृश्य होगा। और अभी आप देख रहे हैं, अभी देखिए ट्रेन में आनंद हो रहा है, गीत हो रहा है, आप कैमरे में भी उस सब देख सकते हैं। तो जनजातियों में कितना उत्साह है, और इसका हम सामना नहीं कर सकते। तो उसी तरह रैली कहने का मतलब भगवान बिरसा मुंडा का आधा अधूरा कार्य और बाबा कार्तिक उरांव का आधा अधूरा कार्य, और क्योंकि 150वां जन्म जयंती भी है भगवान बिरसा मुंडा की, 100वां जयंती बाबा कार्तिक उरांव की भी है। दोनों को देखते हुए यह कार्यक्रम तय किया गया है और उस गर्जना रैली में ये संकल्प लिया जाएगा जिस प्रकार भगवान बिरसा मुंडा ने किसी भी परिस्थिति में धर्मांतरण के विरुद्ध बिगुल फूके थे, आवाज़ उठाए थे, और उसका जो आधा अधूरा कार्य है वहाँ हम लोग संकल्प लेंगे कि भगवान बिरसा मुंडा जिस प्रकार से धर्मांतरण के खिलाफ बिगुल फूके थे, आवाज़ उठाए थे, लड़ाई लड़े थे, वैसा ही अपना हम लोग आवाज़ उठाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, किसी भी स्थिति में किसी भी हाल में धर्मांतरण नहीं करेंगे। साथ ही साथ बाबा कार्तिक उरांव का बहुत बढ़िया एक आधा अधूरा कार्य जो है, जो नहीं पूरा होने सका, माने पूरा होते होते नहीं हुआ। सन 1967 के दशक में बाबा कार्तिक उरांव ने सदन पटल पर 348 सांसदों का हस्ताक्षर बिल प्रस्तुत किए थे। उस बिल में यही था कि जो जनजाति अपना पूजा पाठ, रीति रिवाज, रूढ़ी प्रथा छोड़कर कहीं अन्यत्र चले गए हैं, ईसाई में चले गए हैं या मुसलमान में चले गए हैं, वैसे लोगों को जनजाति का स्टेटस खत्म हो जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि वैसे लोगों को जनजाति का आरक्षण का लाभ ना मिले। क्योंकि 70 के दशक में यह बिल पास ही होने वाला था, लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को नॉर्थ ईस्ट से एक मुख्यमंत्री का फोन आता है
कि मैडम ये क्या करने जा रहे हैं, सभी ईसाई क्रिस्तान खिंचा जाएंगे, ये बिल को रोकिए। और मैडम वहीं पर उस बिल को रोक दी और सदमे से बाबा कार्तिक उरांव वहीं पर 45 मिनट सदमे में गिर भी गए। और संयोगवश राम मनोहर लोहिया अस्पताल लाल किला मैदान से हमको लगता है कुछ ही दूरी में, वही अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया और अकस्मात उसका निधन हो गया। हमको लगता है कि जिस प्रकार हम लोग लाल किला में जुटेंगे और वहाँ पर जो गर्जना करेंगे, तो गर्जना के माध्यम से हमको लगता है साक्षात भगवान बिरसा मुंडा, बाबा कार्तिक उरांव का हम लोग का माने हम लोग के ऊपर एक तरह से कहीं समाज आएंगे, हवा के रूप में, धूप के रूप में, जैसे भी। और हमको लगता है कि सबका आधा उधरा जो कार्य है वो निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। और चूँकि ऐतिहासिक लाल किला मैदान में जो कार्यक्रम हो रही है और चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जनजातियों के दिल में वास करते हैं, जनजातियों के विकास के लिए कृत संकल्प है, वचनबद्ध है, तो हमको पूरा उम्मीद है कि बिल पास हो जाएगा। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से एक नया चीज़ निवेदन करना चाहते हैं। नया चीज़ नहीं है, थोड़ा सा हम माने कुछ बताना चाह रहे हैं। जिस प्रकार तलाक वाला संशोधन बिल आया, तुरंत पूरे देश में लागू कर दिया, 370 हटा, 35 ए हटा, लेकिन जनजातियों की जो अपनी पूजा पाठ रीति रिवाज छोड़ के अन्यत्र कहीं चले गए हैं, ईसाई में चले गए हैं, इस्लाम में चले गए हैं। और ऐसे बिंदुओं पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का 3 गो जजमेंट आ चुका है। एक केपी मोनू का फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, एक सी सिल्वा रानी का फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, एक आनंद तड़ांग का फैसला जो अभी 2026 में मार्च में आ चुका है। 3 गो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश और इतना बड़ा भारत देश का कोने कोने से अपार जनसमूह का समर्थन, सांस्कृतिक समागम एवं गर्जना रैली। तो क्या माननीय प्रधानमंत्री जब दिल में वास करते हैं, उनका विकास के लिए कृत संकल्प है, तो क्या छोटा सा बिंदु पर ये काम नहीं कर सकते हैं कि जो जनजाति अपना पूजा पाठ रीति रिवाज छोड़कर अगर ईसाई में चले गए हैं, इस्लाम में चले गए हैं, तो वैसे लोगों को आखिर जनजाति का आरक्षण क्यों? और नहीं तो आप ही एगो बिल बना दीजिए, पास कर दीजिए कि जनजाति का आरक्षण को सब खाए, जनजाति जाए हवा में बालू फाके। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम पुनः एक बार निवेदन करके गोड़ लगे कह रहे हैं कि बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। जब 3 तलाक का बिल लागू हो सकता है, 370 हट सकता है, 35 ए हट सकता है, राम मंदिर बन सकता है, ये छोटा सा जनजातियों का कल्याण करने के लिए हमको लगता है कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से पुनः माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, महामहिम राष्ट्रपति महोदया, लोकसभा अध्यक्ष, विधि मंत्री, सबों को हम तहे दिल से धन्यवाद और आभार देते हैं कि आप लोग का सौजन्य से, आप लोगों का कृपा से हम लोग सभी भारत देश के कोने कोने से जनजातियों का लगभग 550 जनजाति वहाँ पर सांस्कृतिक समागम करेंगे, गर्जना रैली करेंगे। गर्जना रैली के माध्यम से हम लोग जिस प्रकार भगवान बिरसा मुंडा धर्मांतरण के विरुद्ध लड़ाई लड़े थे, हम लोग धर्मांतरण के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे, धर्मांतरण नहीं होने देंगे। साथ ही साथ हम लोग का जो हक अधिकार क्रिस्तान और मुसलमान खा रहा है, उसको हर हाल में अब मिलना बंद हो। जोहार, नमस्कार, राम राम। तो आपने सुना किस प्रकार से जनजातीय समागम में जा रहे जनजातीय सुरक्षा मंच के प्रवक्ता ने कहा, यह उनकी आंतरिक इच्छा है कि सरकार एक विधेयक लावे और इस तरह के लोगों को सीख देने का काम करे जो लोग इनके अधिकारों को खा रहे हैं, भोग रहे हैं और इन्हें वंचित रखा जा रहा है। आगे हम आपको नई दिल्ली से दिखाएंगे कि किस प्रकार यहाँ पर समागम हो रहा है, वहाँ का भी हर पल का आपको जानकारी दिलाते रहेंगे। चलिए देते हैं वीडियो को विराम, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।